वेल इस मॉड्यूल में हमने ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द मेटानेफ्रिक किडनी को समझना है। ये असल में हम इस किडनी की फंक्शनिंग को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर पीस बाय पीस मील में हमने स्टडी किया, लेकिन इस मॉड्यूल में वी विल बी कवरिंग ऑल वी हैव स्टडीड बट इन ए समराइज्ड फॉर्म। ओके, मेटानेफ्रिक किडनी जो कि जिससे हम फेमिलियर हैं इस टर्म से कि प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस, तो ये एडल्ट किडनी है तमाम बर्ड्स, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। So this corresponds to the mature and functional kidney in higher vertebrates, and you are familiar. The metanephros that plays an important role in the urinogenital system, और इस सिस्टम में these are the chief functions जो कि मेटानेफ्रिक किडनी ये परफॉर्म करती है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे ब्लड के अंदर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, देन ब्लड फिल्टरिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद बीपी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इन्हीं किडनी से भी वो रेगुलेट होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो दीज आर द चीफ प्रोडक्ट्स, दैट इज द फंक्शंस of the system as a whole. Now to make urine, जैसे हम ये हमने previous modules के अंदर, ये lectures के अंदर देखा है कि there are 4 important, that is the you can say the functioning of the nephron। और जब हम एक नेफ्रॉन का फंक्शन देख लेते हैं तो that is in fact the overall functioning of the kidney, जिसके अंदर there is the filtration of plasma or blood की भी कह सकते हैं, reabsorption of needed materials, the useful materials, the products of digestion वगैरह, and then the secretion of few substances such as potassium, then hydrogen and renal that is into the renal tubule. Okay, now about 99% of the filtrate is reabsorbed, और ये reabsorption हमने डिटेल में देखी है, that is usually in that is the glomerulus के अंदर होती है या रीनल कैप्सूल के अंदर होती है, और ये ऑलमोस्ट जो भी जितना भी ब्लड है इसके अंदर है आता है 20% ऑफ होल बॉडी दैट इज फिल्टर्ड ओवर हियर। तो रीअब्जॉर्प्शन इज ए हाईली, लेकिन इसके बाद जब फिल्ट्रेशन के बाद जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इट इज़ एक्सट्रीमली दैट इज सिलेक्टिव, और उसमें तमाम वाटर की सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन होती है। दिस इज़ फॉलोड बाय देन द सोडियम एंड पोटेशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो द रिटर्न्स देयर इज यूजेबल मटेरियल्स, इसके साथ ये यूजेबल मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और देन विच इज़ ऑब्वियसली देयर इज़ टूवर्ड्स दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, इन सिक्रीशन secretion के अंदर क्या होता है कि throughout the tubule there is a secretion of useful substances, that is the hydrogen ions, then certain ions, and certain some drugs are actively transported into the renal tubule to become the part of the urine. Okay, जितनी ज़रूरत होती है वो वहीं रह जाता है, बाकी में तमाम जो extra substances हैं they move back into the blood. Then there's a production of concentrated urine that depends on how salt and urea concentration in the interstitial fluid of the kidney medulla. ये तो that is quite clear. Okay, as there's counter flow जिसमें इसके अंदर जो loop of Henle के अंदर देखा, there are 2 limbs of the loop of Henle, that is the concentrates filtrate as it moves down. Then first there is the descending loop and then the ascending loop, और दोनों का function that is different, which we have studied it in detail. Now water is drawn by osmosis from the filtrate as it passes through the collecting tubule. अगर water वहाँ भी collecting tubule में भी absorb हो जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, और अगर इसलिए जब हम बहुत ड्राई कंडीशंस में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो यूरिन है उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है,
यानी कंसंट्रेट हो जाता है, या वो लोग जो फर्नेसेस के सामने काम करते हैं और उनकी वाटर इनटेक भी बहुत होती है, वो बार बार पानी भी पीते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि बहुत सारा दैट इज़ टू बी एब्जॉर्ब, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू मेंटेन देयर वाटर बैलेंस. So this process that concentrates this process concentrates urine in the following ducts. जैसे जैसे आगे जाते हैं तो उसके अंदर, so urine is a watery solution of nitrogenous waste, excess salts and other substances not needed by the body. तो इसलिए हम इसके कहते हैं कि ये यूरिन में अंदर कोई भी यूजफुल सब्सटेंस नहीं होता, जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लीविंग बिहाइंड विदिन द नेफ्रॉन कैविटी, एंड देन इट मूव्स आउट थ्रू द यूरेटर्स, और फिर उसके बाद ब्लैडर, एंड देन इट कम्स आउट थ्रू द यूरेथ्रा. सो दिस इज़ द ओवरऑल और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और इसमें हमने उसको एक लिहाज से फाइनल किया है कि इसलिए दैट इज़ द फंक्शनिंग, ये हेडिंग जो था दैट इज़ ओवरऑल फंक्शनिंग of the metanephric kidney. So this is all about.